लाख से ज्यादा जिंदगियों में नई चमक। भारत रेलवे स्टेशन और नए कौमी शाहराहों से वो ये सर ये इसके और जो प्लांट्स हैं हमारे पुराने जो मेरे नौजवान साथी जो आपको गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ये स्टार्ट हो जाता है। घर में भी सुधार हो सकता। जहाँ तक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साल 2067 से वो काट रहे थे। हम अपने हम गवर्नमेंट के मशहूर हैं कि नई नई स्कीम जो है गवर्नमेंट लाई है और गवर्नमेंट ने जो भी स्कीमें नई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, ग्रांट रूल से एक जो अवेयरनेस शुरू हो रही है। हम फिर मशहूर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अच्छी स्कीमें जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और लोगों को जानकारी हो रही है, चाहे वो मीडिया के थ्रू होनी हो, चाहे वो ऑफिसर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो भी स्कीमें शुरू की हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और अच्छी स्कीमें, हम मशहूर हैं गवर्नमेंट। देखिए, इसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय का कसूर नहीं है, ये लोग खुद जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। आज भी लोगों को अच्छी तादाद में आना चाहिए था लेकिन आए नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को आना चाहिए और ये स्कीमें जो है इनको समझना चाहिए और गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीमें इनका फ़ायदा लोगों तक पहुँचना चाहिए और हो भी रहा है। मेरा नाम मोहम्मद सागर भट्टी, मैं पंचायत में वार्ड नंबर 6 से पंच हूँ। तो सर, मैं आज के दिन का जो भारत यात्रा प्रोग्राम रखा मोदी जी का बहुत बहुत मशकूर हूँ। लोगों को अवेयरनेस मिली है, अलग अलग महकमों से जो भी मुलाजम हजरात और जो भी अफसर आए हैं उनका भी मशकूर हूँ। ये बहुत अच्छी स्कीम है, मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अवेयरनेस कैंप लगाने से लोगों को इस चीज़ का पता लगता है क्या क्या स्कीम है। जो गैस स्कीम है या कोई जैसे निर्गा का काम है या PMAY जो मोदी साहब ने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को अवेयरनेस कैंप से पूरी जानकारी हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मोदी साहब ने रोडों का सिस्टम जो शुरू किया है बहुत अच्छा है। गांव-गांव में हर मोहल्ले में जो रोड कनेक्टिविटी हो रही है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलती है, लिहाजा इसी पर मैं इत्तफाक करता हूँ। सर, बहुत बड़ा फ़ायदा हो चुका है उन लोगों को जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, जहाँ से मतलब रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, अभी रोड का लिंक हो गया, उन लोगों को हर किस्म की जानकारी है और हर किस्म की सहूलियात जो है वो मतलब उनको मिली है इस स्कीम से। यानी कि जो भी पिछड़े हुए लोग थे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है और मोदी साहब के जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है लोगों को हर किस्म की जो है राहत मिल चुकी है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें यहाँ आई है। उन स्कीमों में सबसे बेनिफिट अगर है तो सड़क का है। सड़कों का मतलब है हमें फंड्स कम दिए गए हैं लेकिन छोटे मोटे काम हमने जो सड़कों के किए हैं उससे हमारे गांव की तरक्की हो रही है। हर घर मतलब पक्का बन रहा है और हर एक बेरोजगार आदमी को भी रोजगार मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी गवर्नमेंट के फंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जिनकी वजह से हमारे गांव की तरक्की होगी और हमारी पंचायत की तरक्की होगी। इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा फंड्स दिए जाए। हाँ जी, बेहतरी हुई है इस दौरे इक़्तिदार में, ज़्यादा बेहतरी हुई है, ख़ासकर मतलब एजुकेशन में। बाकी इसमें पंचायती राज में मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत बेदारी हो रही है। इस पहले तो किसी को पता ही नहीं लगता था कि क्या स्कीम है गवर्नमेंट की, तो अब ये घर घर में और पंचायत में आके मतलब हर स्कीमों का हमें अवेयरनेस मिलती है जिससे हमारे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा है जो दलेरा विलेज में इसके तहत प्रोग्राम हुआ है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ की द्वारा खासकर बर्ड साइल डे भी है 5 दिसंबर को, तो इस उपलक्ष्य में हमने साइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम हैं जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना है, किसान मानधन योजना है, सिंचाई योजना है या फसल बीमा योजना है, इस पर भी हमने किसानों को जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से किसान भाइयों को जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स ने भी अपने अपने प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी और ख़ासकर इस उपलक्ष्य पे बच्चों ने प्रोग्राम भी किया और हम सब ने संकल्प भी लिया है कि 2047 तक हमने अपने इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम इस सपने
को लेकर एक उज्जवल भारत की जो कल्पना करते हैं हम उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। नज़ीर हुसैन भट्टी। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है और बहुत ही हेल्पफुल है आवाम के लिए बिलखसूस, क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्कीमें जो हैं वो उनको लॉन्च करने के लिए बताया। कुछ स्कीमें तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हेल्थ एंड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या दूसरे डिपार्टमेंट से जिन जिन डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्कीमें जो बताई हैं, जैसे बैंक का मसला है, लोन कैसे लेना, उससे बच्चों को कैसे मुस्तफीद होना है, बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, उसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगी, तो जब प्रोडक्शन होगी तो मुल्क में, इलाके में, हमारे गाँव में खुशहाली आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी स्कीमें लगाई गई हैं तो ये आवाम के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे पहले इतनी बड़ी स्कीमें जो है आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब जो ये उजागर इसमें इस मसले में आया है तो मैं समझता हूँ कि आवाम को खुशहाली, आवाम को आगे बढ़ने का और मुल्क की खुशहाली, इलाके की खुशहाली के लिए नहायत ही मुफीद स्कीमें शुरू की गई। मैं ये समझता हूँ जो स्कीमें हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं तो ये मैक्सिमम स्कीमें जो हैं ये हमारे निचले तबके के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के लोग हैं, जैसे हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे जो लोग निचली सतह के लोग पॉवर्टी के बसेरा करने वाले लोग हैं, तो उनको ऊपर उठने का पूरा मौका मिला है। और इन स्कीमों से इन लोगों ने पूरा भरपूर फ़ायदा भी उठाया है और भरपूर फ़ायदा उठा के वो आप जैसे ये गवर्नमेंट ने जो मकान पंचायत के जरिए दिया, जैसे कि सिलेंडर औरतों को दिए हैं, जैसे कि राशन दिया गया गरीब गुरबा को, तो ये सब चीज़ें जितनी भी स्कीमें हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई हैं इससे पहले नहीं चली, और ये जो चलाई गई हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो निचली सतह की आवाम है वो भी ऊपर उजागर होकर आ गई है। ये पूरी की पूरी हमारी जो है वो एक तरक्की की तरफ जा रही है।